ये झारखंड सेल सर्विस कमीशन बन गया है। क्वेश्चन पेपर हम छाती में रख के बोलते हैं सरकार गोली सीने मार दे, लेकिन आप धांधली करवाएं एग्जाम में। फिर से उसका नया स्थानीय नीति बना के एग्जाम लिया जाए कि जैसे 4 को एग्जाम कंडक्ट अभी तक किया है और चारों में दाग लग गया है, क्योंकि पेपर लीक खुला हुआ है और उसको जेरोक्स करके बेचा गया है। 16 लाख में सेटिंग हो चुका है। जो 16 लाख रुपया दिया उस सब का सेटिंग हो चुका है। आप लोग रखें कि जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है और आज न्याय मार्च निकाले, कितनी उम्मीद है अब सरकार से? देखिए, राज सिंहासन इसलिए डोलेगा क्योंकि झारखंड सरकार अब 5वां साल चालू होने जा रहा है। 5 साल में झारखंड के सरकार जो है 5 लाख भी रोजगार नहीं दिया है, पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे 4 को एग्जाम कंडक्ट अभी तक किया है और चारों में दाग लग गया है, चारों में पेपर लीक हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है। अभी जेएसएससी नहीं रह गया, ये झारखंड सेल सर्विस कमीशन बन गया है, ये अब झारखंड बेचो आयोग बन गया है, ये जेएसएससी नहीं रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं, सभी छात्रों का मांग है कि जेएसएससी का सीबीआई जांच होना चाहिए, सभी एग्जाम का सीबीआई जांच होना चाहिए और जितने भी दोषी पाए जाते हैं इनको मोराबादी मैदान में फांसी दिया जाना चाहिए। कई लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी परेशानी हो रही, कितनी परेशानी। यहाँ पहुँचे पहले ही यहाँ पर फिर से धरना हो रहा है कोई दूसरे मुद्दे को लेकर। हाँ मैडम, जितने भी सरकार एग्जाम ले रही है निष्पक्ष भाव से ले रही है और फिलहाल में एक एग्जाम जो हुई है उसमें से क्वेश्चन लिख कर गई है। इस वजह से हम लोग आज रैली में निकलना पड़ा है मैडम। आंख के रोशनी चली गई, सर के बाल चला गया कि कमीना सरकार की अभी तक रवैया नहीं गया है। अपने तो पढ़ा लिखा है नहीं, किसी तरीके से डिग्री पाया है और उसी में हम लोग का बुड़बक बनाया है अभी तक। और भी है, कितनी परेशानी हो रही है, पैदल चल कर आए हैं, न्याय मार्च निकाले हैं। कोई परेशानी नहीं है, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे हम लोग। तो इसके लिए जो तो हो रही है ना कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। 10 साल से पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत जब है जब परीक्षा में धांधली होता है तो दिक्कत है। पैदल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरकार में जितने लोग हैं सारे लोग भ्रष्टाचार हैं, ना किन्हीं पास कुछ भी नहीं है, बस सेटिंग करो। बाहर नौकरी झारखंड कहाँ जाएगा भाई? अच्छा, पढ़ाई करते हैं एज भी पार हो जाता है, ये एक अलग परेशानी है। सरकार को क्या संदेश दीजिएगा? मैडम, मेरा तो एक ही कहना है कि सही नीति और नियम से नियुक्ति करें, क्योंकि हम पीजीटी में एग्जाम दिए। आप सुन रहे हैं कि पीजीटी में 16 लाख में सेटिंग हो चुका है। जो 16 लाख रुपया दिया उस सब का सेटिंग हो चुका है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सही नीति बनाइए, अन्यथा सब परीक्षा जितना भी लिए हैं सभी को रद्द किया जाए, फिर से उसका नया स्थानीय नीति बना के एग्जाम लिया जाए। देखिए, स्थानीय नीति बनाकर ही परीक्षा लेने का यहाँ पर इन लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि पहले स्थानीय नीति स्पष्ट हो, उसके बाद यहाँ पर जो परीक्षा है वो आयोजित होनी चाहिए। थोड़ा सा ये बताइएगा, न्याय मार्च निकाले, रणनीति पहले से क्लियर थी, यहाँ पर पहुंचे, पहले से ही एक और धरना चल रहा है, आप लोग अपनी समस्या यहाँ पर बता रहे हैं। ये बताइए कितनी परेशानी, 5 केंद्रों में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसको भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। देखिए, 3 जगह रांची, धनबाद, जमशेदपुर में एग्जाम हुआ था। हम लोग 2 जगह जानते थे कि धांधली हो रहा है। रांची में एक संत पॉल्स हो गया, वहाँ पीएबीडीबीए नवाकुंज कुछ करके ऑक्सफोर्ड में है, वहाँ धांधली। लेकिन सरकार आयोग अपने आप 5 सेंटरों में रद्द कर दी, यानी कि हम लोग आवाज उठाए, कहीं न कहीं सही था। और वो क्वेश्चन पेपर हम छाती में रख के बोलते हैं सरकार गोली सीने मार दे, लेकिन आप धांधली करवाएं एग्जाम में, क्योंकि पेपर लीक खुला हुआ है और उसको जेरोक्स करके बेचा गया है। और राजधानी रांची में झारखंड के लड़का तैयारी करने वाला का नौकरी नहीं लग रहा है। जेएसएससी में कलकत्ता, पटना, दिल्ली, अपरा, छपरा में जो तैयारी कर रहा है उन लोग का रिजल्ट हो रहा है। लैब असिस्टेंट के बताएं, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में 5000 लड़का पढ़ता है, 5000 के 5000 लड़का को एक भी रिजल्ट नहीं हुआ है। बताइए कि सभी छात्र क्या कमजोर है पढ़ने में? नहीं, धांधली हो रहा है। साग, मूली, आलू, प्याज, झालमुंडी, खोपचा जैसा जेएसएससी एग्जाम को बेचा जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 में सरकार को आईना दिखाएंगे और कुर्सी से नीचे करें। मान महोदय जी, मुख्यमंत्री साहब, सत्ता आते जाता रहता है, लेकिन
लेकिन आप सही से गरीब किसान को बेटा का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ जो प्रदर्शन उग्र कर रहे हैं कोई अधिकारी का बेटा नहीं है, कोई विधायक का बेटा नहीं है, कोई सांसद का बेटा नहीं है, कोई बीडीओ का बेटा नहीं है, कोई सीओ का बेटा यहाँ नहीं है। हम लोग गरीब किसान शोषित का बेटा है। कहीं न कहीं गांव से आलू प्याज जोकर लेकर हम लोग झोला जाकर लेकर यहाँ आए, 5 लेदरा लेकर आए थे जब रांची तैयारी करने के लिए आए थे। लेकिन आज जो है सरकार वही बेहतर से बेहतर करवा रही है, इसलिए सरकार जो है बेहतर मत करवाइए। हम लोग को चूहा मरने की दवा दीजिए, वही सबसे बेहतर है, चाहे फांसी दे दीजिए वही बेहतर है। और यानी आप जो है यानी यथार्थ कानून जो लाए थे 1 करोड़ 10 साल सजा 5 साल सजा, आप कहाँ गया नियम? कहीं न कहीं छात्र नेताओं पास आप लोग लागू किए थे। कल आपने सुना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया है कि जब भी वो कुछ करना अच्छा चाहते हैं, चाहे नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते हैं, एक गैंग है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, एक गैंग है जो ये सब काम करने से उन्हें रोक रहा है। सरकार का खुद गैंग है। आप वो पकड़ के क्यों नहीं फांसी की सजा बाबू अटिकम दे देते हैं? क्यों नहीं होटवार में जा रहे हैं? पूजा सिंघल के साथ क्यों नहीं उसको भेजा जा रहा है? ये कहीं न कहीं अन्याय है। सरकार का खुद गैंग है। हम लोग कैसे गैंग है? हम लोग तो एक छात्र है, पीड़ित छात्र है, शोषित छात्र है। हम लोग तो चाहते हैं कि बाथरूमों में साफ करने वाला नौकरी हम लोग को चाहिए, लेकिन सरकार देगी तब तो। 4th ग्रेड का नौकरी लिखा हुआ हाईकोर्ट का, लेकिन उसमें भी देखिए कि ओपन फॉर ऑल में पूरा विश्व के नागरिक भरा है। बताइए कि 4th ग्रेड वाला में तो यहाँ मूल निवासी आदिवासी कहाँ जाएंगे? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। आज मूल निवासी आदिवासी सरकार रह के भी हम लोग के साथ यहाँ छल कर रही है। जब बाहरी सरकार जब बाहरी आएगा यहाँ और मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या खाक नहीं करेंगे। सरकार को चेतना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है और सरकार को सीबीआई जांच जल्द करे। माननीय महोदय राज्यपाल साहब, हम लोग सीबीआई जांच के लिए जा रहे हैं। सीबीआई जांच होना चाहिए और जो गलती किया है उसको 100% रद्द होना चाहिए एग्जाम, और उसको जांच भी होना चाहिए और सजा भी होना चाहिए। देखिए 5 केंद्रों में जिस तरीके से परीक्षा को रद्द किया गया है, इनका कहना है कि सिर्फ 5 केंद्र नहीं बल्कि पूरी परीक्षा जो है यहाँ पर रद्द होनी चाहिए। एक और जहाँ पर इन लोगों का कहना है कि ना ही नियोजन नीति ना ही स्थानीय नीति, तो किस बेसिस पे सरकार यहाँ पर नियुक्तियां ले रही है? पहले सरकार स्थानीय नीति बनाए, उसके बाद ही परीक्षा आयोजित करे और उसके बाद ही यहाँ पर नियुक्ति ले। लेकिन ये लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी अब राजभवन के समक्ष पहुंच चुके हैं, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।